जय सिया राम, जय हनुमान। भक्तगणों और श्रोतागणों, कल राम जी नदी के तट पर उतर गए तो सीता गौर से उन्हें देखने लगी। उनकी सहेलियां ने उनको पूछा, अरे ये कौन है, तुम इनको देख करके इतने पुलकित हो रहे। लेकिन चरी बहन ने को नहीं काना, उसने ध्यान नहीं दिया। वो तो राम जी जिस मार्ग से जाते थे दूसरे मार्ग से उनके सामने आ जाती। इस प्रकार ये लुका छिपी के खेल में भगवान श्री राम जी की उड़ती दृष्टि, उड़तड़ी हिट राघव पेखी, माग कसोटिय सुबरण रेखी। रामा, उड़ती दृष्टि से श्री राम जी ने देखा। सीता ऐसी लग रही थी, ऐसी सुंदर थी, मानो कसौटी के ऊपर सोने की रेखा ही किसी ने खींच दी। और ऐसा प्रतीत हुआ, अरे संचय डाढ़ी विदित ताही, विधाता ने उसको संचय में ढाड़ी है। उस समय अंग अंग रूपा रे फुलवारी, रामाय अंगे अंग रूपा फुलवारी। विधाता ने मानो संचय में ढालकर अपने हाथों से सुगड़ित की है और उसका अंग अंग सीता का मानो सौंदर्य की फुलवारी हो, इस प्रकार सुंदर प्रतीत होता था। मधुवन मधु ऋतु फूल सुवासा, जोबन गट मद जल भरी वासा। रामा, जोबन गट मद जल भरी वासा। मधु ऋतु के अंदर मधुवन में मानो कोई वासंती फूल ही खिल गया हो, या जोबन का गड़ा अमृत जल से भरा हुआ हो। इतनी यौवन संपन्ना सीता श्री राम जी को दिखाई दे रही है। भगवान श्री राम जी ने देखा, सुर्णलता लह किरे गुल बागा, क्यों उपनई मम मन अनुरागा। रामा, कि में उपनई मम मन अनुरागा। उन्होंने देखा ये उते कितने सुंदर है, मानो गुलबाग के अंदर, गुलमोहर के बाग के अंदर कोई जो है वासंती फूल ही खिल गया हो। इस प्रकार सुंदर शोभा थी। राम जी के मन में उस सीता को देख करके, षोडशी वाला सीता को देख करके पूर्वानुराग उत्पन्न हो गया है, क्योंकि सीता तो लक्ष्मी जी का स्वरूप था और श्री राम जी विष्णु भगवान के स्वरूप थे। अब दूसरे अवतार में उन्होंने रामावतार का रूप लिया, तो सीता जी ने, लक्ष्मी जी ने सीता जी का अवतार लिया है, तो पूर्वानुराग तो होना ही था। पूर्व घटनाएं घटित हुई, वो उनके हृदय पटल पर उभरने लगी है। और इस प्रकार चलते चलते मिथिला की सीमा में पहुंच गए, मिथिलापुरी की सीमा में पहुंच गए। तब जो है अन इंचा रघुवर चरण, धरण साहत गुरु प्रात, मन नैना कुंजा कलित, ये पट छिय छवि छात। राम मारा ये पट छिय छवि छात। राम जी अनिच्छा से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सीता जी को देख नहीं पा रहे हैं भर दृष्टि से। कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके साथ में उनका छोटा भाई है, उनके साथ में उनके गुरु हैं, लेकिन मन तो उनका उस कुंज में लग गया जिसमें सीता जी सुशोभित थी। उनके हृदय पट पर, हृदय पटल पर सीता जी के चित्र की चित्रांकित छवि उभर गई है। बड़े प्रसन्न हैं श्री राम जी। और इधर सीता जी भी
सन्मुख राम सियर जद आए, जी भर हर हिलाए रामा। अब घूम घाम करके राम जी सीता के सामने आ जाते हैं, तो सीता जी भर करके श्री राम जी के दर्शन करती है और बड़ी आनंदित और पुलकित हो जाती है। लेकिन मर्यादा है भारतीय संस्कृति में। सीता जी का मुख लज्जा के कारण रक्तिम वर्ण हो गया। वो ऐसा लग रहा है मानो माणक के कपोल, माणक के जो है उनके कपोल माणक के प्याले जैसे दिखाई दे रहे हैं, और दृष्टि उनकी नैनदी ईट, दृष्टि उनकी जमीन के अंदर वो नख से कुचल रही है धरती को, इस प्रकार के लज्जा के वशीभूत है। और उसने पल्लू जो था उसका मुंह में दबा लिया है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में किसी को बर नजर नहीं देखा जाता है, लज्जित हो जाती भारतीय नारियां। ये चुई मुई की तरह, वो एकदम चुई मुई की तरह दिखाई देने लग गई। लेकिन कलित को अंजसुर सर पाछे राम तर राम, जब राम जी उस सुंदर कुंज से बाहर निकल गए तो सीता जी ने क्या किया है, राम जी के जो पद्मा अंकित हुए थे, पग कंकु पग जीर्ण स्थान माते मंडिया बीकी रेत आपरी हथेली माते ले ली, और रेतरा हर कण में सीता जी ने राम जी री मनोज भी छवि, राम जी री कामदेवी छवि बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। और सीता जी, माता सीता जी बड़ी पुलकित है। मेरे लिए तो माता जी है, माता और जगत जननी है। वो तो जगत जननी सीता जी परम प्रसन्न है, परम आनंदित है। और सीतायन्ते उर्गमण राघव मुनि निवास, न्यारा दोयण वास पर बंदिया प्रेमा रस, राम मारा बंदिया रे प्रेमा रस। सीता जी तो अंतपुर में रणवास में चली गई, और राम जी और कौशिक जी ये जो है नगर में प्रवेश कर रहे। भीड़ भैरे दर्शन हित भारी, राम लखन कौशिकती है तारी रामा। रास्ते में जब लोगों ने राम जी को, लक्ष्मण जी को और विश्वामित्र जी को देखा तो बहुत बड़ी भीड़ हो गई। इधर राम जी ने विश्वामित्र जी को पूछा, है गुरुदेव क्या ये तीर्थ नगरी है? विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया, रे राम, कई राजाओं ने यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, इसलिए तीर्थ नगरी ही है। वर्तमान समय में इस नगर का राजा जनक है। वो जनक तो धर्म ध्वजा है, धर्म की धुरी है, और परम परमात्मा स्वरूप ही है रे राम। वो तो प्रतिदिन भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी, परम ब्रह्म ज्ञानी हैं, और देह होते हुए भी विदेह से अपने घर में रहते हैं। विदेह का मतलब देह का ज्ञान नहीं होता। जब तपस्या करते हैं, जब ध्यान लगाते हैं, तो शरीर का भान नहीं रहता है, इसलिए देह का भान नहीं होता है, वो घर में रहते। विदेह नाम था उनका। दूसरा, जनक तो थे ही वहाँ के राजा, लेकिन उनका नाम ब्रह्म ज्ञान के कारण विदेह था। तो इस प्रकार राम जी ने जनक जी का जो है परिचय दिया है। अब जो है पूरा राम जी को विश्वामित्र जी कहते रहे, देखो देखो ये सामने इतने बड़े राजप्रासाद हैं जनकपुरी के। इन राजप्रासादों स्फटिक से बने हुए हैं, और इन राजप्रासादों पर स्वर्ण कलश ऐसे चमक रहे हैं मानो लक्ष लक्ष सूर्य ही चमक रहे। उनके ऊपर ध्वजा पताकाएं फैल रही है।
वो भवनों के बाहर ऐसे खुलते हैं मानो कोई हवाई जहाज के पंखे हो और हवाई जहाज उड़ने के लिए समुद्रित हो। इतने सुंदर सुंदर भवन हैं। एक ही भवन नहीं, भवनों की वीथियां है, गलियां है। वो गलियां ऐसी है मानो धर्म की गलियां है, धर्म नगरी है। तो इसलिए वो वीथियां, वीथी हिंदी में है और राजस्थानी में गली कहते हैं। ये गलियां धर्म की गलियां इस प्रकार प्रतीत होता है। चारों ओर सुंदर चौड़े चौड़े राजपथ है, चौराहे हैं, चौराहे पर मूर्तियां लगी हुई है जिनके ऊपर फुहारे हैं, और पुष्प गमले में पुष्प राजपथ पर है। सोने के रथ राजपथ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जन संकुल राजपथ है। इतनी सुंदर नगरी, यहाँ तक कि देवता भी यहाँ करके बस गए। इस नगरी को धर्म नगरी जान करके देवता भी यहाँ आकर के बस गए। गंधर्व, सुर, नर, किन्नर, यक्ष, गंधर्व भी यहाँ करके बस गए। राम, यह तो बहुत धार्मिक नगरी। सुनो, एक बार राजा जनक ने एक उत्सव मनाया, बहुत बड़ा उत्सव मनाया, जिसमें वह स्वयं किसान बने और हल लेकर खेत में गए। हल की रेखा खेत में खींची तो उस रेखा से हल की जो नीचे की नोक होती है उसको शीत कहते हैं। उस शीत से सोने का कलश बाहर निकल गया। उस सोने के कलश में एक नवजात बालिका थी। उसको देख करके तो जनक राजा परम प्रसन्न हो गए। क्योंकि शीत से निकली इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। सुनेला जी ने, जनक की पत्नी जी का नाम सुनेला जी था। सुनेला जी ने उसको बड़े आनंद से पाला पोसा और धीरे धीरे बड़ी हो गई। बड़ी ज्ञानवान थी, गुणवान थी, अतुलित सौंदर्य थी, रंबा रूप सी थी। तो आखिर बड़ी हो गई, 16 वर्ष की हो गई। तो राजा दशरथ ने उनका स्वयंवर रचा। उस स्वयंवर के अंदर देश विदेश के समस्त राजाओं को बुलाया गया है और स्वयंवर का जो है रचना की गई। इधर जब विश्वामित्र जी वहां पधार गए, ये समाचार राजा जनक को प्राप्त हुआ तो राजा जनक और उनका मंत्री शतानंद दोनों वहां आए और उनको राज सिंहासन के ऊपर, सिंहासन के स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। उनके चरण कमलों का पानी और अर्घ लिया और जो है कुशल से पूछी। और उसके बाद में वो आगे की बात कर रहे, कुशल से में एक दूसरे से पूछ रहे। जय श्री राम, आज के आनंद की जय हो।